हेलो दोस्तों, इजी स्टडी मिशन में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज के वीडियो में 19 सितंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट में साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इस सीरीज़ का 8वां वीडियो है। इससे पहले हमारे चैनल पे 7 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाने के बाद उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे ग्रुप डी के स्टूडेंटों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत लास्ट ईयर में साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा रहा है। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए यदि आप 2021 में नौकरी लेना चाहते हैं रेलवे में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के बाद से नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर दीजिएगा। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण का क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति बढ़ जाती है और साथ ही साथ वो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर झुक जाती है। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देखने वाले हो, ये 19 सितंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी ग्रुप डी के एग्जाम के ही क्वेश्चन है। आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप देखने वाले हो ये दूसरे एग्जाम से हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी ओरिजिनल और जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो एथेनॉल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल का प्रयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, कार्यों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो फ्रेंड्स, जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे अधिक प्लाज्मा में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छे से क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, गंडमाला या गुइटरे किसकी कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, जो ये गंडमाला नामक रोग है ये आयोडीन के कमी से होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आयोडीन की डोज हर व्यक्ति को अच्छे से मिलता रहे इसके लिए नमक में आयोडीन को मिला दिया गया है। फ्रेंड्स, जो नमक होता है साधारण नमक NaCl, जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं, उसमें क्या मिला दिया जाता है, आयोडीन को मिला दिया जाता है, जिससे हर व्यक्ति को आयोडीन प्रॉपर तरीके से मिल सके। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं समांतर क्रम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, समांतर क्रम के लिए जैसे कि 3 प्रतिरोध है, यहाँ पे माना कि ये पहला प्रतिरोध है और ये यहाँ पे दूसरा प्रतिरोध है और एक यहाँ पर ये क्या है, तीसरा प्रतिरोध है। तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, समांतर क्रम के लिए इस तरह का जो है कि डायग्राम बनाया जाता है। यहाँ पे 3 प्रतिरोध है जिसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है और प्रत्येक का मान कितना है, 6 ओम है। ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है और ये भी कितना है, 6 ओम का है। मतलब तीनों प्रतिरोध 6 ओम का यहाँ पे लगाया गया है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। क्या होता है फॉर्मूला, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। इसी फॉर्मूले पे चलिए निम्न मान को रखते हैं। तो R1 का मान कितना दिया हुआ है, 6 ओम, क्योंकि सभी प्रतिरोध बराबर है। R2 का मान भी 6 ओम और R3 का मान भी 6 ओम। आगे जब सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा। ऊपर जैसा का है वैसा का वैसा लिख देंगे, क्योंकि जब हर बराबर होता है तो अंश को जैसा का तैसा लिख दिया जाता है। ऊपर जब ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। यानी कि मिल गया 1/r = 1/2। मतलब r का मान कितना आ गया, 2 ओम। यहाँ पे
ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 में यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा यहाँ पे। 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इस स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति का पावर कितना होगा? तो फ्रेंड्स किसी भी स्रोत का जो पावर होता है या शक्ति होता है, तो पावर या शक्ति बराबर होता है VI। क्या होता है? पावर या शक्ति बराबर क्या होता है? VI होता है। यहाँ पे V का मान दिया हुआ है 6 वोल्ट और I का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। जब इसको आगे हम मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा? 3 वाट यहाँ पे आ जाएगा। P का मान कितना आ जाएगा? 3 वाट आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, दांत क्षय तब होता है जब मुंह का पीएच मान हो जाता है। फ्रेंड्स जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो मुंह का जो दांत है उसका क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। याद रखेंगे इसको, 5.5 से कम होता है तब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो फ्रेंड्स जो परमाणु संख्या पर आधारित वर्गीकरण किया गया है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको मोजले के द्वारा बनाया गया है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको किसके द्वारा बनाया गया है, तो मोजले के द्वारा इसको बनाया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। और जो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसको द्रव्यमान संख्या पर आधारित बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करती है? तो फ्रेंड्स जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इस टाइम जो सामग्री का परिवहन में मदद करता है वो फ्लोएम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम के द्वारा परिवहन का कार्य किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो जल जो है जड़ों से जल को तना तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया? तो फ्रेंड्स जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक ये पुस्तक है इसको चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को लिखा है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो फ्रेंड्स कोई भी वस्तु हो और वो गति कर रही हो तो उसमें गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा से युक्त होती है कोई भी वस्तु गति करते टाइम। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, कतई जहर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से इसको याद रखेंगे। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो फ्रेंड्स जब कोई भी तापमान हो अगर वो केल्विन में दिया हुआ है और उसको सेल्सियस में चेंज करना हो, मतलब केल्विन से किस में चेंज करना हो, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना हो तो 273 को घटा दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से आपको क्या याद रखना है, 273 को माइनस कर दिया जाता है। कब? जब केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना होता है तब। अच्छे से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोल्डर मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स जो ये सोल्डर है ये कॉपर और एस्टेनिक का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छे से क्वेश्चन को याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा यहाँ पे, एक पौधे के बीज में आगामी पौधे के रूप में क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो पौधा का बीज होता है, जैसे ये मान लीजिए कि पौधा का कोई बीज है तो इसमें आगामी पौधे के रूप में क्या होता है? तो भ्रूण होता है। फ्रेंड्स जो पौधे के जो बीज का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको भ्रूण कहा जाता है और यही आगे निकल कर एक पौधा का रूप ले लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है, जो बीज के आगामी रूप होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माता पिता से संतानों में शारीरिक या मानसिक गुणों का संचरण को क्या कहा जाता है?
तो फ्रेंड्स माता पिता से जो गुण संतानों में चला जाता है वो आनुवंशिकता के द्वारा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता का खोज किसने किया था? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद से नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।